नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात नाव हादसे की। जी हां, कटिहार से ये बड़ी खबर, जहां पर गंगा नदी में नाव पलट गई है। 10 से 12 लोग इस नाव पर सवार थे। जो जानकारी इस वक्त सामने है, 5 से 6 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल पाए, लेकिन अभी भी 5 से 6 लोग लापता हैं। सेमपुरा से शंकर बांध जाने के दौरान ये हादसा पेश आया। लापता लोगों की तलाश में फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। तो तस्वीरें आपके सामने देखिए। फिलहाल तलाशी अभियान जो है वो चलाई जा रही है एसडीआरएफ की टीम की तरफ से। 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि उस वक्त नाव पर सवार थे। और सहयोगी सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत, इस हादसे के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या ओवरलोडेड ये नाव थी? और साथ ही साथ जो लोग अभी लापता हैं उनको लेकर कोई सफलता की जानकारी? नहीं देखिए, इस बार नाव तो ओवरलोड नहीं थी, लेकिन आज सुबह से ही मौसम कुछ खराब है और तेज हवाएं चल रही है। बीच गंगा में छोटी नाव थी और लगभग 12 लोग सवार थे। स्थानीय सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है और नाव पलट गई। हालांकि स्थानीय लोग और गोताखोर की मदद से 6 लोगों को बाहर निकल लिया गया है, लेकिन अब भी 6 लोग लगभग लापता है। हालांकि इसकी संख्या की प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 लोग अब तक लापता है। एसडीआरएफ की टीम चूंकि तलाश में लगी हुई है, कोई जानकारी, कोई कामयाबी अब तक मिलती हुई नहीं? अभी तक स्थानीय सूत्र बताते हैं जो अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिले और खोजबीन चालू है, क्योंकि काफी रिमोट इलाका है और अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, इसीलिए खोजबीन में भी परेशानी हो रही है। लेकिन अब तक कोई नहीं मिल पाया, अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाया। सुब्रत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता सुब्रत गुहा जानकारी दे रहे थे कि एसटीएफ की टीमें जो है वो इस वक्त फिलहाल लगी हुई हैं प्रयास में कि इन लापता लोगों को लेकर सफलता हासिल की जा सके। लेकिन बदलते और इस वक्त जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, उस बीच इस अभियान को चलाना भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि छोटी सी नाव पर सवार थे। फिलहाल 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 4-5 आदमी या उससे संख्या ज़्यादा भी हो सकता है जो अब तक लापता है। बाकी समाज के प्रयास से 4-5 आदमी को कुशल जो है प्रयास के साथ जो है बचा लिया गया है। खोजबीन जारी है। कंफर्म ये किया नहीं जा सकता है कि कितने लाश हैं अभी। और इसी बीच बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां पर अगोथर गांव में बाढ़ के पानी में नाव पलट गई। नाव पर 6 लोग इस वक्त सवार बताए जा रहे हैं। 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से पानी से बाहर निकाला है और फिलहाल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग एक नाव से दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से लबालब भरे इस पानी में लोगों को बचाने की जद्दोजहद भी जारी है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें लेकर तलाश चालू है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरों के जरिए हालात को समझने की कोशिश करते। देखिए, पहली तस्वीर जो है जिसमें बाढ़ के पानी में लोग डूबते हुए, और फिलहाल स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से 4 लोगों को बचाया जा सका, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता है। खोजबीन में लोगों का जुटान अभी लगा हुआ है, लेकिन परिवार में देखिए किस तरीके से चीख पुकार मच गई है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों के बचने की संभावना कम होती हुई और ऐसे में परिजन परेशान होते हुए 2 लोग अभी भी लापता हैं। तो देखिए, बिहार में गंगा अब लोगों को डराने लगी है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और पानी के बढ़ने के साथ पटना समेत कई इलाके जो हैं इस वक्त वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से पटना में गंगा खतरे के निशान से अब ऊपर पहुंच चुकी है। जहां से खड़े होकर लोग कल तक गंगा का दीदार कर रहे थे, वहां पानी ने अब अपना डेरा जमा लिया है। बड़ी नदियों के उफान पर रहने की वजह से बिहार के 16 जिले जो हैं वो बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं और वहां पर विकराल स्थिति बन गई है। 81 लाख से ज्यादा की आबादी इस वक्त बाढ़ की वजह से प्रभावित है। अंदाजा लगाइए उन इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने इस वक्त कितनी बड़ी परेशानी। राज्य के 130 प्रखंडों में अभी भी बाढ़ का पानी फैला हुआ है।
जिसकी चपेट में आने से अब तक 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी बीच गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद अब पटना सहित कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और अभी की क्या हालात है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अभी हम पटना के कृष्णा घाट पे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पाथवे है जो यहाँ से लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन आपको ये एक तस्वीर जरा देखिए कि ये पाथवे जो है यहाँ से पूरी तरह से डूब चुका है और घुटना भर लगभग पानी जो है वो यहाँ पे जमा हो गया है। और गंगा का पानी किस रफ्तार से कितना ज़्यादा बढ़ा है उसकी एक तस्वीर ज़रा देखिए। आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ से जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये बैठने वाली जगह है जहाँ पे लोग यहाँ पे परिवार के साथ शाम को आते हैं और बैठा करते थे। यहाँ से कम आपको बता दूं कि 40 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। और ज़रा देखिए कि कैसे बैठने वाली जगह हो या पूरा पाथवे हो वो पूरी तरह से पानी से भर गया है और ये स्थिति जो है वो बड़ा भयावह हो गई है। यहाँ से देखिए जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं या फिर घूमने वाले लोग हैं वो पूरा घुटना भर पानी में जो है वो डूब करके जाना पड़ रहा है। तो ये खतरे के निशान से जो है वो गंगा ऊपर बह रही है और लगातार इसकी जो भयावहता है वो बढ़ रही है। अगर इससे थोड़ा भी आगे और यहाँ से अगर जलस्तर बढ़ता है तो स्थितियाँ और ख़तरनाक हो जाएंगी। यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे आप यहीं के रहने वाले हैं। पानी का जलस्तर गंगा का कितना बढ़ा है, कितना जलस्तर? पहले की अपेक्षा तो काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि वो जो बैठने वाला है पहले वहाँ तक था पानी, अब पानी का रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ पर संप में रहते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, तो लगातार पानी का वृद्धि होती है तो उसमें हम लोग का भी खतरा है, प्लस चलने में भी असुविधा है और प्लस जितने भी यहाँ पर आते हैं पर्यटक सब टहलने के लिए ये सब काफ़ी असुविधा खेत करते हैं। कितना खतरनाक है ये। अभी हम लोग देख रहे हैं कि घुटने भर पानी में यहाँ पे शादी लोग देखे होंगे कि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा हो। कल से तो जल स्तर धीरे धीरे बढ़ोतरी पर है और पर साल की अपेक्षा तो अभी कुछ कम है। इसके बावजूद भी ये जो पानी देख रहे हैं कल तक तो बहुत कम था लेकिन आज भी कुछ ज़्यादा बढ़ा है और बढ़ते ही जा रहा है जल स्तर का। थोड़ा डर है, हम लोग को निकलने टहलने में थोड़ा सा डर लगता है। तो ये स्थिति ज़रा देखिए कि लोग सहमे हुए हैं और इस पाथवे पे अगर घुटना भर पानी जम जाए तो ज़रा समझा जा सकता है कि गंगा का जलस्तर है वो कितनी तेज़ी से और किस खतरनाक स्तर से बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है कि लगातार जो है वो सावधानियां बरती जाए, विभाग जो है लगातार इस पर ध्यान देती रहे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो जाहिर तौर पर गंगा का जलस्तर बढ़ना पटना और कई इलाकों के लिए खतरे की घंटी के जैसा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दो तस्वीर इस वक्त जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए ये दो तस्वीर है। पहली तस्वीर गंगा के बढ़ते जलस्तर की है, जबकि दूसरी तस्वीर कल की है जब खतरे को देखते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पटना शहर का सुरक्षा दीवार का निरीक्षण किया था। जायजा लेने के बाद मंत्री संजय झा ने पदाधिकारियों को चौकसी बरतने के निर्देश जारी किए थे। दरअसल बाणसागर डैम से पानी छोड़े जाने से सोन नदी में अगले 5 दिनों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मंत्री संजय झा ने आश्वस्त किया कि गंगा में पानी का लेवल बढ़ा जरूर है, लेकिन फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। विभाग इस पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। तो देखिए सिर्फ पटना में यानी कि राजधानी में ही ये स्थिति नहीं है कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हो और लोगों की परेशानी बढ़ गई हो। मुंगेर में भी गंगा के बढ़े जलस्तर के बीच निचले इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि निचला इलाका अब डूबने लगा है। यारा के इलाके में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बाढ़ के पानी से बर्बाद हो गई है। थोड़ी बहुत बची फसल को किसान किसी तरह से बचाने की जुगत में लगा हुआ है। मुंगेर में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल नष्ट होने की कगार पर है। किसान बचे हुए सब्जियों को तोड़कर बाजार तक पहुंचाने की जद्दोजहद में है। क्षति है कि जो नहीं रहता था बाल बच्चा खाता है,
यहाँ में सब जीव रहते हैं, खेत और नौकरी सर्विस तो है नहीं। दियारा इलाका सब्जियों की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ की मिट्टी सब्जियों की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अब जब गंगा की रौद्र धारा खेतों में घुसने लगी, ऐसे में किसानों की समस्या बढ़ गई। बचे फसलों को तोड़कर बाजार तक पहुंचाने की कोशिश इन किसानों को परेशान कर रही है। ऐसे में किसानों ने सरकार से नाव की व्यवस्था करने की मांग की है। जो बचा हुआ है हाँ वो भी डूबने नहीं वाले हैं। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी तो पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है। बाढ़ के कहर से सरकार किसानों को बचा तो नहीं सकती, लेकिन यदि किसानों को जिला प्रशासन जल्द से जल्द नाव मुहैया करा दे तो इनकी बची आस बरकरार रह सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और नए इलाकों में गंगा का पानी फैलना शुरू हो चुका है। गंगा से सटे भागलपुर के निचले शहरी इलाके जो हैं वहां पर भी पानी अब फैलने लगा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाढ़ से हालात इस तरीके के हैं कि लोगों को अब घुटने भर पानी में ही चलना पड़ रहा है। तटीय इलाकों में नाव का परिचालन अब शुरू हो चुका है और दियारा के लोग नाव के सहारे ही सुरक्षित स्थानों की ओर लौट रहे हैं। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के पास गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया सहयोगी राहुल कुमार ठाकुर ने। गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और गंगा के जलस्तर में इजाफे के कारण भागलपुर के शहरी जो निचले इलाके हैं वहां भी बाढ़ का पानी आने लगा है। और आप देख सकते हैं कि बूढ़ानाथ का यह के पास का स्थान है और किस तरह से जो है यहाँ पानी का फैलाव हो चुका है। और यहाँ पर जो लोग आते जाते थे, जो पार्क हैं या दूसरे अन्य लोगों के निचले इलाके में मकान है, सारे मकान डूब चुके हैं और लोगों में जो है कहीं ना कहीं एक परेशानी उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस बीच जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस जमा पानी में जो है वह विनोद भी कर रहे हैं, जल कीड़ा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं हैं और काफ़ी समस्याएं हैं। लोगों के आवागमन का जरिया जो है वह नाव है और इस इलाके में भी अब नाव चलने लगे हैं और नाव से ही लोग आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में कि किस तरह से लोग जो हैं उस पार के लोग जो हैं किस तरह से नाव से जो है शहर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उस इलाके से आए हुए, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की परेशानी हुआ, क्या हो रहा है। पूरा पानी है। क्या नाम हुआ आपका? भोला मंडल। किधर घर हुआ? शंकरपुर चौनिया। कितना पानी है? पानी बहुत हो गया, फैलाव हो गया। कब से बढ़ रहा है पानी? घर से में पानी हो गया, घर सब में पानी हो गया एकदम पूरा, माल जाल पानी में एकदम सब माल जाल पानी में है। और लोग हैं उनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आप? मेरा अर्जुन मंडल हुआ। क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी? दिक्कत पूरा परेशानी है, पानी एकदम पूरा हो गया। बसा बाड़ी में जहाँ रहते हैं हम सब पूरा दिक्कत हो गया, खाने पीने में एकदम सब्जी उब्जी पूरा सब चीज़ डूब गया, पूरा कटाव भी हो रहा है। कैसे आ रहे हैं इधर आप लोग? लाव से आ रहे हैं, कष्ट है एकदम से करके। तो किस तरह से लोगों की परेशानी है समझा जा सकता है। लोगों के आवागमन का सहारा जो है नाव है और नाव से ही लोग बाहर निकल रहे हैं सुरक्षित स्थानों की तलाश में। लोग अपने परिवारों के साथ साथ जो है जो भी ज़रूरत के सामान हैं उन सामानों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर निकल रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो चाहे पटना की तस्वीर हो या फिर भागलपुर की हो, जहां पर गंगा उफान पर है और लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में समझना होगा कि गंगा आखिर उफान पर क्यों है। बारिश की वजह से बाणसागर डैम जो है वो लबालब भरा हुआ है। बाणसागर डैम से 1,80,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है और बाणसागर में पानी बढ़ने से सोन में पानी छोड़ा जाता है। बाणसागर से छोड़ा गया पानी बिहार में तबाही लाता है। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यही वजह है कि पटना और गंगा के पास के जो तमाम इलाके हैं वहां पर निचले इलाकों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है ताकि इन इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। इधर झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। रांची टाटा हाईवे पे अब पानी जो है वो चढ़ चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी जो है अब उफान पर है और परासी नदी का पानी सड़क के ऊपर अब बह रहा है, जिससे हाईवे पर बड़े जो वाहन हैं उनकी आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और छोटी गाड़ियां तमाड़ के रायडी सार्जम डी के होकर गुजारी जा रही हैं, निकाली जा रही हैं।
तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं रांची टाटा हाईवे की, जहां से सरपट गाड़ियां दौड़ा कर रही थी, लेकिन इस वक्त चूंकि नदी जो है, ये पहाड़ी नदियां हैं जो अचानक से ओवरफ्लो में है और अब हाईवे के ऊपर से पानियों का बहाव और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगती हुई। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए न्यूज़ 18 स्पेशल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो झारखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि 5 दिनों तक ये स्थिति बनी रह सकती है और इस बीच मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। शहर में परेशानी इस कदर बढ़ी है कि जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर के कई प्रमुख सड़कों और मोहल्लों में जल जमाव जैसे हालात हैं। तस्वीरें आप देखिए, ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के सबसे वीआईपी रोड माने जाने वाले हरमू रोड की तस्वीर आपके सामने है, जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। यह नज़ारा है राजधानी के उस रोड का जो वीआईपी सड़क के रूप में जाना जाता है। हर दिन वीआईपी सैकड़ों गाड़ियां यहां से गुजरती है। आप देख सकते हैं जो किस तरह से आज भारी बारिश के बाद इस सड़क का दृश्य बना हुआ है। सड़कों पे गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं, रेंगती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ जो लोग हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब ये बारिश हो चुकी है। और पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर जो बारिश हो रही है राजधानी रांची में, तो कुछ इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग बार बार इस सड़क को, खास करके जो ऐसी सड़कें यहाँ पर बनी हैं और जहाँ पे ड्रेनेज की सुविधा यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण से आए दिन यहाँ पर बारिश होते ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आज जो ये बारिश हुई है तो उसके बाद यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ी है। आप बताइए जो ये सड़क का दृश्य कैसा है? ये दुर्दशा तो बहुत ही खराब है। जब से ये सड़क बनी है तब से दुर्दशा यही है। यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे पुल था, वो पुल भी जो था वो बंद हो गया। जब पानी का सीवरेज सिस्टम बनाया गया था यहाँ पे नाली का, पर कोई काम का नहीं है। जो जब भी हल्का फुल्का भी बारिश होती है, तो पूरे इसी तरह से तालाब बन जाता है। हम लोग कितने लोग शिकायत किए हैं, यहाँ के जो हमारे पार्षद हुए, बाकी हमारे लोग जो हैं, हमारे जो नेतागण हैं, सारे को लिख करके दिया हुआ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब भी बरसात होता है हमारे पानी सारा यहाँ घुस जाता है, पूरे तालाब बन जाते हैं उधर, कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो ये परेशानी है। और आज कहीं ना कहीं जो भारी बारिश राजधानी रांची में हुआ है, तो पूरी तरह से पानी हो चुका है राजधानी और सभी जगह इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। खास करके जो निचले इलाके हैं राजधानी रांची के, वहाँ पे भारी जल जमाव का दृश्य बना हुआ है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाबालिग की पिटाई के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया है। चतरा के डीसी और एसपी को ट्वीट कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। नाबालिग की पिटाई मामले पर सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ये एक्शन, चतरा के डीसी और एसपी को ट्वीट कर जांच के निर्देश दिए गए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तस्वीरें आपके सामने, जिस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया कि कैसे जो भीड़ है उसने कानून को अपने हाथ में लिया। 2 नाबालिग लड़कों की जमकर पिटाई की जाती है, इसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया है। मुखियापति समेत 10 पर एफआईआर दर्ज की गई है और 1 की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है। 9 लोग अभी भी फरार हैं और इस बाबत इस वक्त मुखियापति समेत 10 पर जब एफआईआर है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।